काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ साक्षी तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की मुख्य खबरों पर। पानीपत की बेटी कोमल ने देश को दिलाया रेसलिंग में गोल्ड मेडल। महज 14 साल की उम्र में किया बड़ा धमाल, वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप के फाइनल में अमेरिका के पहलवान को हराया। समालखा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल रही तैनात। भारी संख्या में पहुंचे किसान, तनावपूर्ण स्थिति न हो उसके लिए पुलिस की संख्या बढ़ाई। भारतीय किसान यूनियन भवन प्रधान का चुनाव फिर रही बेनतीजा। बरसात फिर बनी गरीब परिवार के लिए आफत। मामला पानीपत के गांव बेगमपुर भाबड़त का है, जहां पर आज बारिश के कारण गिरा गरीब परिवार का आशियाना। समालखा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गौ रक्षा सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष आचार्य योगेंद्र ने जिला स्तरीय गौ रक्षा सेवा दल के सभी वर्करों व पदाधिकारियों की ली मीटिंग के दौरान नारा देते हुए कहा कि गाय बचेगी तो देश बचेगा। पानीपत रिफाइनरी के पास धमाके की सूचना पर आसपास के क्षेत्र में फैली सनसनी। रिफाइनरी के बाहर एक कॉलोनी में हुआ ब्लास्ट में 4 लोग बुरी तरह से झुलसे, रोहतक पीजीआई किया रेफर। पानीपत टोल प्लाजा पर हुए एक साथ 2 बड़े हादसे, खड़े ट्रक को कैंटर ने मारी टक्कर। हिमाचल से पानीपत आ रही टमाटर से भरी गाड़ी टोल प्लाजा पर टकराई, एक की हुई मौत। पानीपत के वार्ड नंबर 26 में पानी की निकासी को लेकर लोगों ने लगाया जाम, पुलिस भी पहुंची मौके पर। आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। पानीपत रिफाइनरी के पास धमाके की सूचना पर आसपास के क्षेत्र में फैली सनसनी। दरअसल गांव कुताना निवासी 34 वर्षीय सुरजीत मतरोड़ा के बाहुली पुलिस थाना क्षेत्र में पेंचर लगाने की दुकान चलाता है। उसी के गांव का 40 वर्षीय राजेश, 26 वर्षीय संजू और 24 वर्षीय राजकुमार रिफाइनरी में काम करते हैं। गांव के सभी साथी रिफाइनरी के पास स्थित बाजीगर कॉलोनी में किराए के कमरे में रहते हैं। रात को ड्यूटी के बाद सभी कमरे पर खाना बना रहे थे। कमरे में ज्वलनशील पदार्थ की कैन रखी थी। खाना बनाने के दौरान ज्वलनशील पदार्थ की कैन में आग लग गई, जिसके बाद धमाका हुआ और चारों आग में बुरी तरह से झुलस गए। आसपास के लोगों ने रिफाइनरी में सूचना दी, सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने जानकारी देते हुए बताया कि राजेश और राजकुमार 70% व सुरजीत और संजू 40% झुलसे हैं। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। रिफाइनरी में धमाके की सूचना से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं परिजनों ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, वह भी आप सुनिए। रिफाइनरी में एक ब्लास्ट हुआ है, तो उसी के पेशेंट जो है ना हमारे पास रेफर होकर आए हैं। तो इनिशियली ट्रीटमेंट तो वहाँ से लिया था उन्होंने। तो हमारे यहाँ भी जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट सर कितने लोग इसमें इंजर्ड हुए? अभी तक तो 4 आए हैं हमारे पास, बाकी जैसे आगे आते रहेंगे। तो हमारे पास यहाँ NF डॉक्टर्स हैं, 6 के 6 डॉक्टर आ गए हैं। ठीक है, डॉक्टर संजीव गुप्ता भी आ गए, डॉक्टर दिनेश हैं सर्जन है, वो भी आ चुके हैं। संजीव गुप्ता जी आ रहे हैं, ऑन ट्रांजिट हैं। सर कुछ पता लगा सर किस तरीके का ये ब्लास्ट था, क्या कुछ इस तरीके? वैसे सुना है कि जैसे डीजल की या उसकी कुछ उसमें केन वगैरह फट गई। बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता, जो लोग बोल रहे हैं वही सुना है। तो कितने इंजर्ड हुए सुनने में आ रहा है? अभी तक 4 लोग आए। मजदूरों के कमरे में आग लगने के बाद रिफाइनरी में धमाके की सूचना फैल गई, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। प्रशासन से निर्देश के बाद सिविल अस्पताल में दर्जन भर डॉक्टरों की टीम तैनात की गई। ब्यूरो रिपोर्ट। बरसात फिर बनी गरीब परिवार के लिए आफत। प्रदेश में पिछले लंबे समय से तपती गर्मी से लोग परेशान चल रहे थे। वहीं बारिश होने के कारण उन्हें काफ़ी राहत मिली है। लेकिन कहते हैं ना कि बारिश सभी के लिए खुशियां नहीं लाती है। ऐसा ही एक मामला पानीपत के गांव बेगमपुर भाबड़त से सामने आया है, जहां पर बारिश के कारण एक गरीब परिवार का आशियाना बिखर गया। सबसे पहले हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि बारिश की वजह से इस घर की छत किस तरह से टूटकर नीचे गिर गई है। तो देखा आपने कि बारिश की वजह से इनके घर का क्या हाल हुआ है। आपको बता दें कि यह परिवार BPL परिवार से संबंध रखता है। पीड़ित परिवार का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि वह बहुत गरीब है, उनके पास कुछ नहीं है और ना ही वह इस घर की मरम्मत करवा सकते हैं।
पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि वह कैंसर से ग्रसित है और अब ऐसे में बारिश के कारण उनके मकान की छत जो है ढह गई है। पीड़ित परिवार ने लोगों से गुहार लगाई है कि उनकी मदद की जाए और उन्होंने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया वह भी आप सुनिए। नमस्कार जी, हम बेगमपुर बाबा से रहने वाले गरीब परिवार है, हरिजन जाति से। मैं कैंसर का मरीज हूँ, हमारे लिए मदद कीजिए। हम गाँव ने निकाल लिया, हमारे पास कुछ नहीं था, सारा मकान गिर गया। पोता पोती भी थे हमारे साथ, गाँव वाले ना काटे जी, मदद करियो हमारी। हम तो गाँव वाले ना का काटे दब गए थे, हम तो बच गए जी। हम कौन ही बढ़ गए, मदद करियो जी हमारी, गरीब मानस है। जल्दी से जल्दी सहायता कीजिए। आज रोटियां का सामान गिर रहा जी, बस हमारे पास कोई भी साधन को नहीं। परिवार हमारा गरीब मानस है जी, मदद करियो। आप जोड़ का नमस्कार करा है जी। बारिश के कारण मकान की छत तो ढह गई, गनीमत यह रही कि इस सब में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, क्योंकि उसने देश का, गांव का, पूरे देश का नाम रोशन किया है। 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप वो जीत चुकी है और मैं चाहता हूँ कि वो ओलंपिक में भी ऐसे ही देश का नाम रोशन करे। बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए तो गर्व की बात, हमारी बहन ऐसे काम करेगी। मैं कहती हूँ मेरी बेटी जिस परिवार से उभर कर यहाँ तक जो वर्ल्ड चैंपियन का, डबल चैंपियन का खिताब हासिल किया है, इसमें मेरी बेटी ने, भगवान ने, भगवान का साथ था हमारा। मैं तो भगवान की दुआ करती हूँ कि भगवान ने मेरी बेटी को इतनी शुद्ध बुद्धि दी, इतनी मेहनत दी, तो कि एक गरीब परिवार की लड़की होते हुए भी आज अपने देश का, गांव का, हरियाणा का, भारत का नाम रोशन कर रही है। पानीपत की बेटी कोमल ने देश को दिलाया रेसलिंग में गोल्ड मेडल। एक समय था जब हरियाणा में लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल था, जिन्हें अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का कोई फैसला लेने नहीं दिया जाता था। और एक आज का दिन है, हरियाणा की लड़कियों ने वह करके दिखाया जो पुरुषों के लिए भी आसान नहीं है। देश में आज एक नहीं 4 लड़कियों ने ओलंपिक कोटा हासिल किया, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं पहलवान कोमल की, जिन्होंने ओलंपिक कोटा हासिल किया। कोमल पानीपत जिले के गांव पट्टी कल्याणा के रहने वाली है। छोटी सी उम्र में बड़ा धमाल करते हुए कोमल ने अपने देश का नाम रोशन किया है। उसने बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित अंडर 17 वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप 2019 के फाइनल में अमेरिका के पहलवान को हराकर गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद सेमीफाइनल में उनका मुकाबला जापान के पहलवान से था, जिसमें उन्होंने 9 के मुकाबले 10 अंकों से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। फाइनल में बराबर 4 अंक लाने के बावजूद अंतिम पंच इसकी झोली में होने से इसी वजह से विजेता घोषित किया गया। कोमल की इस कामयाबी से सभी हैरान हैं। रविवार को गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने स्वागत किया। इससे पहले कजाकिस्तान में हुई एशियन चैंपियनशिप में भी उसने कुछ ऐसा ही कमाल किया था। 14 साल की उम्र में वह कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीत चुकी है। अनिल पहलवान ने बताया कि इसी साल उड़ीसा में 17 से 20 फरवरी तक आयोजित 22वीं सब जूनियर गर्ल्स राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में कोमल ने अंडर 17 के 40 किलो वर्ग भर में भाग को लेकर केवल अपने मेहनत के बल पर फाइनल में जगह बनाई, बल्कि गुजरात के पहलवान भारती को पटकनी देते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। वहीं परिजनों और पहलवान ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया वह भी आप सुनिए। बड़ा भाई हूँ और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, क्योंकि उसने देश का, गांव का, पूरे देश का नाम रोशन किया है। 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप वो जीत चुकी है और मैं चाहता हूं कि वो ओलंपिक में भी ऐसे ही देश का नाम रोशन करे। अपने बच्चों के लिए क्या सोचोगे? अपने बच्चों के लिए तो यही है जी, बोलते हैं कि लड़के, लेकिन हम यही चाहेंगे कि लड़की हो तो कोमल जैसी हो। बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए तो गर्व की बात, हमारी बहन ऐसे काम करेगी। मैं कहती हूँ मेरी बेटी जिस परिवार से उभर कर यहाँ तक जो वर्ल्ड चैंपियन का, डबल चैंपियन का खिताब हासिल किया है, इसमें मेरी बेटी ने, भगवान ने, भगवान का साथ था हमारा। मैं तो भगवान की दुआ करती हूँ कि भगवान ने मेरी बेटी को इतनी शुद्ध बुद्धि दी, इतनी मेहनत दी, तो कि एक वो गरीब परिवार की लड़की होते हुए भी आज अपने देश का, गांव का, हरियाणा का, भारत का नाम रोशन कर रही है। और पट्टी कल्याण गाँव में इसको लेकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बेटी हमारे देश का, गाँव का नाम रोशन कर रही है।
मैं आके बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी नंद इतने अच्छे काम कर रही है और ऊंचा नाम कमा रही है। आगे क्या रहेगा आपका बच्चों के लिए? मैं यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ें और दिन रात मेहनत करें। कोमल की इस कामयाबी से आज पूरे देश को उस पर गर्व महसूस हो रहा है। उसने इतनी कम उम्र में ही अपनी मेहनत से देश का मान और बढ़ा दिया है। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। समालखा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गोरक्षा सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष आचार्य रोगेंद्र ने जिला स्तरीय गोरक्षा सेवा दल के सभी वर्करों व पदाधिकारियों की मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान गोवंश के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर रोक लगाने के लिए सरकार से अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि आवारा गोवंश व अन्य नस्ल की जो गोवंश सड़कों पर ऐसे ही घूमती रहती हैं उन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जो गोवंश ऐसे ही सड़कों पर घूमती रहती हैं उससे उनकी जान का खतरा भी हो सकता है और आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। उन्होंने कहा कि गोवंशों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हें बंद किया जाए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रक्रिया उन्होंने पूरे प्रदेश में चला रखी है। वहीं उन्होंने मीटिंग के दौरान नारा देते हुए कहा कि गायें बचेंगी तो देश बचेगा और गायें बचेगी तो किसान बचेगा। वहीं उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में जहां इतने बड़े स्तर पर किसान आंदोलन चला हुआ है, वहीं इतने बड़े स्तर पर आज गो तस्करी भी की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि गो हत्या करने पर हरियाणा प्रांत के कानून में इसकी 10 साल की सज़ा और 4 से 5 लाख तक का जुर्माना है, लेकिन बावजूद इसके ना तो गो तस्करी रुक रही है और ना ही गो हत्याएं। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया वह भी आप सुनिए। आज ये जिला स्तरीय मीटिंग हम पूरे हरियाणा प्रदेश में कर रहे हैं और हमारा नारा प्रारंभ से ही था कि गायें बचेगी तो देश बचेगा और गायें बचेगी तो किसान बचेगा। तो आज ये दोनों ही चीज़ों पर आप देख रहे हैं बहुत बड़े स्तर पर किसान आंदोलन चला हुआ है। बिल्कुल जी। और बहुत बड़े स्तर पर आज गो तस्करी भी हो रही है। अभी ईद गई है, मेवात में हम लोग लगातार वहाँ पर थे और जो बाहर के दूसरे राज्य है जैसे बांग्लादेश है, केरल साइड आपने देखा है, हैदराबाद साइड है। हैदराबाद में भी हमने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि जो हमारे देश का कानून है, हमारे राज्यों का कानून है कि गो हत्या यहाँ गैर कानूनी है, नहीं कर सकते आप। और हरियाणा प्रांत का तो जो गोवध अधिनियम जो बना हुआ है उसमें 10 साल की सज़ा और 5 से 7 लाख रुपए जुर्माना भी है। तो उसके बावजूद भी आपके हरियाणा प्रांत क्या उसमें जुर्माना क्या बताया आपने? 10 साल की सज़ा और 3 लाख से लेकर के 7 लाख रुपए तक, 3, 5, 7 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है जी। हरियाणा प्रांत का जो 21वां जिला है मेवात जिसको हम कहते हैं, इतना कठोर कानून बनने के बाद भी सरेआम धड़ल्ले से वहाँ गोकसी और गो तस्करी लगातार जारी है। तो हम हरियाणा सरकार से मांग भी कर रहे हैं और जन जागृति भी फैला रहे हैं कि जो गाय की जो दुर्दशा है, एक तरफ गाय काटी जा रही है, एक तरफ गाय सड़कों पर छोड़ी जा रही है। तो इसका जो कारण है, देखिए राज्य में कोई अव्यवस्था फैलती है तो उसका सीधा सा कारण राज्य सरकार होती है। ठीक बात है जी। आपके यहाँ एक अव्यवस्था फैल गई थी कुछ दिन पहले कि लड़के और लड़की में 1000 और 700 का अंतर आ गया था। तो सरकार ने संज्ञान लिए, जितने अल्ट्रासाउंड होने वाले जो यंत्र थे, वो दुकानें थी, वो सब बंद कर से सारे लगाए, छापे लगाए। ठीक बात। ऐसे ही सरकार को ये दिखाई देना चाहिए कि भी जो सड़कों पर घूमने वाला गोवंश है, ये हमारा भारतीय या देसी नस्ल का गोवंश भी है। ये जो अव्यवस्था फैली हुई है क्रॉस ब्रीड की, जो HF है, वेस्टर्न फ्रीजन जो है, जो हमारे किसी काम की नहीं है, इसका गोमूत्र गोबर भी प्रयोग में नहीं आता है। तो इसके कारण से अव्यवस्था, तो इसको कौन रोकेगा? वहीं इस मौके पर हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद सिंह, वाइस चेयरमैन नगर पालिका सुनील शर्मा, नरेंद्र बेनीवाल, प्रदीप आदि मौजूद रहे। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में मिलेंगे फिर और कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।